तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे नेवी एसएसआर और एमआर के जितने भी कैंडिडेट हैं एग्जैक्टली बिल्कुल। और नेवी एसएसआर एमआर नर्सिंग के सभी के फॉर्म ओपन हो रहे हैं और आज से ही फॉर्म ओपन हो रहे हैं। और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अपडेट तो ये देने आया हूँ, बट साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग की भी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको मेजर कलसी क्लासेस के मेन चैनल पे एक स्पेशल वीडियो हम रिलीज करेंगे, जिसमें एक एक चीज ध्यान से हम देंगे बच्चा, जिससे फॉर्म भरने में किसी तरह की आपसे गलती ना हो। तो फाइनली नेवी एसआर, नेवी एमआर, अग्निवीर और नेवी नर्सिंग स्पेशल फॉर्म अपॉर्चुनिटी आ चुकी है फिलिंग के लिए। मेल एंड फीमेल दोनों हैं नेवी एसआर और एमआर में। नर्सिंग के लिए ओनली मेल कैंडिडेट हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपके लिए जरूरी है कि हर चीज़ को बारीकी से ध्यान दे करके इस फॉर्म को भरें। और मेजर कलसी परिवार की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि जम के फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के साथ एक सच्ची तैयारी पे भी यार काम करिए। और एमकेसी ने कमिटमेंट किया है कि हर बच्चा जो नेवी एसआर एमआर और नर्सिंग कैटेगरी से जा रहा है और सपना देखा है नेवी का हिस्सा बनने का, आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनने का, वादा करते हैं कि हर बच्चे को हम उसका हिस्सा बनाएंगे। तो बिल्कुल बिना देरी की आप सारी अपडेट्स ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, जिनमें अपना 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एनसीसी सर्टिफिकेट, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे। तो ध्यान से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। पहली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जैसे मैंने कहा, टेकन नॉट बिफोर मार्च के पहले की ना हो, मतलब करंट ही खींचिए और फोटो लगाइए। 10 KB to 50 KB जो है इसका पोर्ट्रेट में रहेगा। लाइट बैकग्राउंड रखना है, विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ सिख, कोई भी सर में बांधना नहीं है, केवल सिख भाइयों के लिए अलाउड है। एंड बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड पे रहेगा। अब वो ब्लू भी हो सकता है, ब्लू ही बेस्ट है लाइट बैकग्राउंड रखना, वो अच्छा रहता है। फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज एंड हर चेस्ट विथ हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। तो ध्यान रखना अपना नाम, उसमें डेट ऑफ फोटोग्राफ जिस पर टेकन की गई है। क्लियर रिटन ऑन इट विद द वाइट चॉक, वो बाकायदे आप जाएंगे स्टूडियो में तो वो लिख के आपको जो है खींचते ही हैं, कैपिटल लेटर में सब रहना चाहिए। एंड ऐसा मत कर देना कि फोटो कितना समय अलग शकल रखे हो और एग्जाम जब जाओ तो अलग शकल हो जाए। मतलब दाढ़ी साड़ी अपनी बनवा लेना, बढ़ा के मत खिंचवा लेना, ठीक है ना। बी जेन्युइन, एकदम प्लेन पैंट शर्ट जो होता है तरीका, अच्छे से एक अच्छे बच्चे की तरह फोटोग्राफी करा लीजिएगा। लाइव फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड थ्रू द वेबकैम ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ध्यान रखना कि जब एप्लीकेशन भी भरने जाओ तो उसी ड्रेस कोड में रहना। ऐसा ना हो कि फोटो खिंचाते समय अलग ड्रेस कोड में चले गए हो और फॉर्म भरते अलग ड्रेस कोड में, दोनों एक रहेगा। तो लाइव कैप्चरिंग जो आपकी इमेज होगी और जो आपकी फोटोग्राफ होगी मैचिंग की जाएगी भैया, तो प्रॉपर रहेगा। और फोटो ज़्यादा संख्या में खिंचा लेना, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में वो फोटोज आपको यूज होंगी अपने स्टेज 2 की प्रक्रिया में और फाइनली ज्वाइनिंग के समय। तो जरूरी है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आप ले लें। कैंडिडेट एडवाइज टू कैप्चर गुड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा ना हो कि वहाँ धुंधली हो, साफ सुथरा अच्छी फोटोग्राफ लीजिएगा, अच्छी लाइटिंग में लीजिएगा। फोटोग्राफ इशूज आर नॉट क्लियरली विजिबल, ब्लर, ब्लैक, etc, ये कहीं ना कहीं आपके कैंसिलेशन का भी कारण बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इंटेक 2/2025, इंटेक 1/2026, इंटेक 2/2026, भाई 3 इंटेक हैं यार। डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा तो 1 सितंबर 2004 से शुरू हो रहा है, 29 फरवरी 2008 तक है एक इंटेक के लिए। दूसरे के लिए वही 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2000, तीसरे के 1 जुलाई 2005 से 31 नंबर तक है। तो हमारे 31 नंबर 2008 तक है। तो इसमें मैं ये समझाना चाहूँगा, जन्म 1 सितंबर 2004 से 31 नंबर 2008 के बीच हुआ है, पर्टिकुलर इन डेट्स पे हुआ है, तो तीनों इंटेक के लिए एलिजिबल। और जानता हूँ ज़्यादातर बच्चों का जो एज क्राइटेरिया है वो यही है। तो बिल्कुल आप सब तीनों ही इंटेक के लिए अप्लाई करिए, कोई कसर मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट इंटेक में मौका ना मिले तो सेकंड में मिले, सेकंड ना मिले तो थर्ड में मिले। और इस बार इतना मौका मिल रहा है जिसका फायदा उठाइए। ये सारे एमआर दोनों को बोल रहा हूँ, सेम टू सेम चीज़, ठीक है ना। बाकी क्लैरिटी तो दे ही दिया था। 29 मार्च मतलब आपका आज से ही फॉर्म शुरू हो चुका है और 10 अप्रैल तक भरना है, तो फटाफट डन करिए। और एग्जाम बता ही दिया, मई सेकंड वीक के बाद आपका पहला एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा, जो कि स्टेज 1 है, सबके लिए कॉमन है। स्टेज 2 की डेट्स अलग अलग हैं। 2/2025 की जो डेट है वो जुलाई है एंड इंटेक 1/26 की जो डेट है नवंबर दिसंबर है और आगे वाले की मई है। तो एग्जैक्टली ये डेट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो दिमाग में हम मई ही रख के चल रहे हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन का, और जुलाई आपका हम दिमाग में रख के चल रहे हैं स्टेज 2 का। इसमें मेरे सारे लाल मेहनत करेंगे और हम सब मिलकर इन स्टेज पे अपनी क्षमता को प्रूव कर देंगे। तो एग्जैक्टली विक्रांत बैच हमने लॉन्च कर दिया है, बिल्कुल 60 डेज, विद इन 60 डेज का हमारा प्लान है। उसी के डन में हम सिलेबस पूरा करेंगे अच्छे ढंग से। एंड बिल्कुल इस बार 100% नेवी एसआर एमआर और नर्सिंग के भी जो कैंडिडेट है बिल्कुल चिंता मत करिए। वेलकम टू एमकेसी, आइए जम के ऑफलाइन ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं बेटा, और इस बार आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करते हैं। स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, स्टेज 4 हो, बोले तो रिटर्न से लेके स्टेज 2 के फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, फाइनल ज्वाइनिंग तक की हम जर्नी आपको तय करेंगे। उसके लिए सिंपली कॉल करना है 9696330033 पर और जुड़ना है एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो शेयर जरूर करिए जिससे सभी बच्चों को अपडेट मिल सके। और फॉर्म एमकेसी पे भरा जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा फिल करने से पहले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।